हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 2 का कवक पढ़ने जा रहे हैं। कवक कहने का अर्थ होता है कि ये जीवमंडल में यूकैरियोटिक कोशिका होती है, अर्थात इनमें हरित लवक रहित सकेंद्रीय और संवहन ऊतक सहित एक थैलोफाइटस संरचना होती है। आमतौर पर इसे हम उगे हुए अक्षर देखते हैं क्योंकि थायलॉइड अर्थात सुकायवत रहती है। और इसकी संरचना एक चीज़ और है कि कवक मृतोपजीवी प्रकृति वाले जीवधारी होते हैं, अर्थात कहने का अर्थ होता है कुछ परजीवी भी होते हैं और ये बहुकोश की पर्णहरिम रहित रहती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है इसकी कोशिका भित्ति। और इसके अध्ययन करने की एक शाखा, विज्ञान की जो एक शाखा है जो इसके बारे में अध्ययन करती है उसे माइकोलॉजी कहते हैं, जो कवकों के बारे में अध्ययन करती है। जैसे हम देखते हैं ईस्ट देखते हैं ना, तो वो क्या है, कवक है। अब इनकी और विशेषता के बारे में अगर बात करूं तो पर्णहरिमविहीन होने के कारण ये अपना कवक भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अर्थात मैंने अभी कहा हेटेरोटॉपिक अर्थात विविध पोषी होते हैं। जैसे मैंने बताया मृतोपोषी या मृतजीवी या परजीवी होते हैं। इसके अलावा अगर मैं परजीवी की बात करूं अर्थात दूसरे जीव जैसे कवक मूल की बात करता हूं तो इसी प्रकार से लक्षणों को प्रदर्शित ये करता है। इसके अलावा इसमें एस्कोमाइटिना, ठीक है, या माइसीलिया, हाइफी, ये सब चीज़ें ऐसे हैं जो इसमें आते हैं। ये आपस में एक जालिकानुमा संरचना बनाते हैं जिसे कवक जाल या माइसीलियम भी कहते हैं। अक्सर इस कवक को या हम कई मशरूमों को हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि और भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो कहने का अर्थ हुआ कि भोजन के रूप में किसी चीज़ को संग्रहित करता होगा, तो इसमें भोजन ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, ये संग्रहित करने का कार्य करता है। अर्थात भोजन को जैसे मनुष्य भी ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करके रखता है और कवक भी क्या करता है, भोजन को एक ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है ताकि वो क्या कर सके, अपने दैनिक जीवन के समय उपयोग में उसे ला सके। तो इस तरीके से ये क्या करता है, भोजन को संचित करने का कार्य करता है। और अगर इसके भोजन की बात करें तो ये क्या बताया मैंने, काइटिन की बनी हुई परतों का इस्तेमाल करता है, अर्थात इसकी कोशिका भित्ति जो किसकी बनी होती है, काइटिन की एक मजबूत बनी होती है जो सेलुलोज के साथ मिलकर बनी होती है। अब अगर मैं बात करूं, कवक संसार में उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे हम सड़े गले चीज़ों देखें, जैसे रोटी, अचार, ये सभी में पाए जाते हैं। जैसे रोटी को बहुत दिनों तक अगर हम पानी से गीला करके थोड़ा सा एक अंधेरे में ही रख दें तो उसमें फंजाई उग जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि कवक इन सभी नम स्थानों या नम जगहों पर पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कवक की विशेषताओं की और इसके लक्षणों की, तो याद रखिए इसे आसपास हम लोग देखते हैं अनियमित आकारों में। जैसे कहने का अर्थ ये होता है कि इनमें जो संरचनाएं पाई जाती है इनके लक्षणों के आधार पर पाई जाती है। जैसे म्यूकस, राइजोपस कवक जिसे में प्रविष्ट भोजन होने से पहले ही पच जाता है, मतलब उसे भोजन के रूप में वो क्या करता है, आसानी से पचा लेता है। याद रखिए म्यूकस राइजोपस एक कवक है। प्रश्न कई बार यही आता है कि म्यूकस या राइजोपस क्या है। इसके अलावा गोबर पर उगने वाला एक कवक भी होता है जिसे कहते हैं क्रोफिलस कवक। गोबर तो अक्सर आप लोगों ने देखा है, उसमें गोबर फूल जैसी संरचनाएं जो बनती है, उसका नाम याद रखना, क्या कहते हैं उसे, क्रोफिलस कवक भी कहते हैं। इसकी संरचना के अनुसार से क्रोफिलस एक नाम है उसकी जाति का और कवक उसके नाम पर जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये एक संरचना बनाती है जो जालिकावत होती, परंतु याद रखिए ये किस पर उगता है बताया मैंने, ये गद्दी के समान नहीं रहता बल्कि एक परत के समान रहती है। नाखूनों और बालों पर उगने वाले कवकों को हम क्या कहते हैं, कैरेनोटोफिलिक कहते हैं। अर्थात ये भी कवक का क्या है, एक रूप है। अक्सर हम दैनिक जीवन पर ये चीज़ हम देखते हैं कि कवक हर अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में पाई जाती है और ये कवकों का एक रूप भी होता है और एक प्रकार भी होता है। अगर मैं बात करूं किसके, किण्वन में ईस्ट द्वारा इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है। याद रखिए किण्वन में ईस्ट का उपयोग होता है इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में भी इसका उपयोग करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे की क्लास में हम और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।